पेपर 2 यूनिट 2 योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं। योग वासिष्ठ में हम लोगों ने देख लिया था कि रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है। वैराग्य के बाद उनको गुरु वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं। उस दौरान उन्होंने पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और पुरुषार्थ भी 2 तरीके का बताया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि पुरुषार्थ भी 2 तरीके का है। एक शास्त्रगत आप ये कर्म कर रहे हैं और एक गलत तरीके से कर रहे हैं, दोनों का फल भी अलग अलग बताया गया। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण था, मुक्ति के 4 द्वारपाल की जो चर्चा आई हुई है, जिसको मोक्ष के 4 द्वारपाल भी कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सम विचार, संतोष और साधु संगम, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद आज हम लोग तृतीय प्रकरण में आएंगे, उत्पत्ति प्रकरण। तो 2 प्रकरण हमारा हो चुका था। एक बार हैंडरेज करके बता दीजिए किनको 6 का 6 प्रकरण सीक्वेंस में याद है, उनसे पूछ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं। भूमि जी बता दीजिए 6 के 6 प्रकरण सीक्वेंस हरिओम। में। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, पूर्वाद प्रकरण। इसमें पूर्वाद और उत्तराद दोनों हैं। निर्वाण में ही दोनों है, निर्वाण में पूर्वार्ध और हाँ, उत्तरार्ध निर्वाण है। में उत्तराद, हाँ दोनों है पूर्वार्ध और निर्वाण के उत्तरार्ध, अंदर। ठीक है, जी सर। बढ़िया। तो हम लोग आज बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रकरण है हमारा, वो है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में क्या क्या है वो मोटा मोटा देखते हैं, फिर जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिर्फ वो पढ़ना है। इसमें राजा पद्म और रानी लीला की कहानी की चर्चा है। रानी लीला और माँ सरस्वती के बीच संवाद है और जीव की 14 श्रेणियां बताई गई हैं। और उसी में ये कहा गया, भले श्रेणी कितनी भी हो, ब्रह्म से सबकी एक रूपता है, यानी कि सबकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, यानी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। और जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो है अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन, ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन। इसको हमें याद करना है। तो हम लोग सीधे टू द पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से आते हैं। अज्ञान की 7 भूमिकाओं का पहले हम लोग वर्णन कर लेते हैं, इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं। याद करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अज्ञान की 7 भूमिकाओं में है बीज जागृत, पहला है। दूसरा है बीज हट गया, जागृत हो गया। अब जागृत में भी बीज से जब कोई चीज़, मान लीजिए कोई पौधा है, बीज रूप में है, वो जगने के लिए तैयार है। अब जग गया तो बीज उसका खत्म हो गया, बीज का भाव खत्म हो गया, अब जग गया है। जगने के बाद पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जगना कह सकते हैं। और जब पौधा अपने संपूर्ण स्वरूप में आ गया तो उसको महाजागृत मान लीजिए। ऐसे करके याद करेंगे तो हो जाएगा। वो हो गया महाजागृत। तो जागृत स्वप्न अवस्था में जब जाते हैं तो फिर यहाँ जागृत खत्म होगा, फिर स्वप्न अवस्था में आएंगे और फिर जागृत उछल करके, ऐसा मान लीजिए निमोनिक में कि स्वप्न के आगे लग गया। अब स्वप्न अवस्था में आकर के पूरे जागृत अवस्था में पहुंच गए, यानी स्वप्न अवस्था दृढ़ हुआ, उसमें जागृत अवस्था की तरफ चले गए। जब स्वप्न जागृत में आ गए तो सुषुप्ति अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन। अज्ञान का की 7 भूमिकाओं को हमने देख लिया है। हम लोग ज्ञान की 7 भूमि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो अज्ञान में भले ही थोड़ा कम भी हम देख लेंगे, बस सीक्वेंस याद रह जाए, लेकिन ज्ञान की 7 भूमिकाओं का तो हमें अच्छे से पढ़ना है। इसमें कैसे भी सवाल पूछ दिया जाता है, सीक्वेंस देकर पूछ दिया जाएगा, अर्थ पूछ दिया जा सकता है। तो इसको याद रखेंगे, 3-3 करके या 2-2 करके हम इसको याद रख लेंगे। शुभेच्छा विचारना तनुमानसा, शुभेच्छा विचारना तनुमानसा, सत्वापत्ति असंशक्ति, सत्वापत्ति असंशक्ति, पदार्थ भावना तुर्यगा। शुभेच्छा विचारना तनुमानसा, शुभेच्छा विचारना तनुमानसा, सत्वापत्ति असंशक्ति, पदार्थ भावना तुर्यगा। तुर्यगा सबसे अंतिम अवस्था कही गई है। ज्ञान की 7 भूमिका, कई बार क्वेश्चन आया है, नीचे 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे और जब ये कंप्लीट होगा तो आपको पूरा का पूरा
PYQ भी करेंगे। पहला है शुभेच्छा। व्याख्या में शुभेच्छा को श्रवण कहा गया है। शुभेच्छा मतलब श्रवण। जैसे कि श्रवण मनन और निधिध्यासन होता है, तो उसमें शुभेच्छा को श्रवण की श्रेणी में कहा गया है। कहते हैं शुभेच्छा के बारे में, मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं, मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर उस तत्व का साक्षात्कार करूंगा जो तत्व मेरे अंदर मौजूद है। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा होना ही शुभेच्छा है। शुभेच्छा में होता है शुभ इच्छा, अच्छी इच्छा। कौन सी अच्छी इच्छा? तो शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस तरह की जब इच्छा होती है, क्यों इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ, इसका मुझे बोध करना है, मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर आ गई है, यही शुभेच्छा है। आवाज अभी भी बाहर से आ रही है क्या? नो सर, क्लियर है। ठीक है। दूसरा है शुभेच्छा के बाद विचारना। विचारना को मनन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। श्रवण मनन निधि ध्यासन, तो शुभेच्छा विचारना तनुमानसा को का दूसरा नाम भी ब्रैकेट में कहीं जरूर लिख लीजिएगा। वैसे आपको जो नोट्स मिला है उसमें ये चीजें है, यही सेम नोट्स मिला हुआ है। विचारना में होता है जब हमें इच्छा हो गई, इच्छा होने के बाद हम क्या करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। पहले हमने गुरु को सिर्फ सुना तो शुभेच्छा हुआ, अब गुरु ने बताया अध्ययन करो, मनन करो, सत्पुरुषों का संग करो, उस व्यवहार पर चलो। तो हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सत्पुरुषों को सुन रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं, उनका व्यवहार देख रहे हैं, वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह विवेक और वैराग्य के अभ्यास में लगना विचारना भूमिका है। ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारना भूमिका है। ज्ञान की जो तीसरी भूमिका है वो है तनुमानसा की भूमिका। तनु मतलब होता है पतला, तनुमानसा को कहा गया निधिध्यासन। तनुमानसा के बारे में कहा गया कि ऊपर के जो दोनों हैं शुभेच्छा और विचारना, उसके द्वारा जब आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, उस इंद्रियों को विषय भोगों के प्रति सचेत कर दिया आपने, तो आसक्ति का अभाव हो गया और आप अनासक्त हो गए। अनासक्त मतलब आसक्ति नहीं, ऐसा नहीं संसार में नहीं है, संसार में सारे भोग हैं, लेकिन उन भोगों को भोगने की इच्छा का अभाव हो गया, तो अनासक्त हो गया। उसके बाद अनासक्त होने के बाद हम संसार में व्यवहार में हैं, संसार में हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, उसी को तनुमानसा कह दिया गया है। तनुमानसा मतलब तनु मन, मन को पतला कर देना। मन इसलिए यहाँ कहा गया है सारी इंद्रियों का स्वामी मन है, तो मन से तात्पर्य सभी इंद्रियों से लगाया जाता है। तो मन सूक्ष्मता को प्राप्त हो रहा है। कैसी सूक्ष्मता? तो भोग विलास के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति में सूक्ष्मता यानी तनु होना, इसीलिए इसको तनुमानसा कहा गया। तो ऊपर से क्या हुआ, शुभेच्छा, पहले आपने अच्छी इच्छा की, शुभ इच्छा की, उस इच्छा को करने के बाद आपने धर्मशास्त्र को पढ़ा, ज्ञान लिया, साधु संग किया, विचारना किया आपने कि कैसे साधु लोग चलते हैं, कैसे हमारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर आप दूसरे से तीसरे पर आए तो तनुमानसा, मन को आपने भोगों के प्रति जो इच्छा प्रबल थी उसको तनु कर दिया, तो तनुमानसा हो गया। चौथी स्थिति में अब हम आएंगे सत्वापत्ति। जब मन जो है आपका भोग विलास से हट रहा है, तो सत्व यानी सत्गुण आपका प्रबल होगा, अच्छी चीजों के प्रति प्रबलता आएगी। सत्वापत्ति इसको कहा गया है कि शुभेच्छा विचारना तनुमानसा के अभ्यास के बाद संसार से अब आपकी विरक्ति हो रही है। संसार से विरक्ति का तात्पर्य है कि संसार के भोगों से विरक्ति हो रही है। जब भोग से विरक्ति होगी तो आत्मा की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब क्या हो रहा है, चित्त आपका शुद्ध हो रहा है। चित्त शुद्ध हो रहा है तो आत्मा के दर्शन आपको लग रहा है कि नहीं, अब आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा पर्दा के पीछे छिपा हुआ आपको लगता है कि हाँ अब आत्मा है, दर्शन होने लगा है। तो आप सोचते हैं जब दर्शन दूर से दिख रहा है कोई चीज तो शुद्ध आत्मा है, तो अब उसी में तद्रूप मतलब कि उसी में उसी के रूप होने की कोशिश करना, यही सत्वापत्ति है।
यानी उस आत्मा के, उस परमात्मा में तद्रूप होने की कोशिश करना सत्वापत्ति है। जब उस कोशिश में आप जुटते हैं तब आपको असंशक्ति की स्थिति आती है, पांचवी स्थिति, कि ऊपर के चारों सिद्ध हो गए। ऊपर के चारों कौन कौन से हैं? शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, और तनुमानसा के बाद चौथा है आपका सत्वापत्ति। चारों जब आपका सिद्ध हो गया तो चित्त आपका निर्मल होने लगता। अब चित्त की स्थिति, पहले तनुमानसा में जो चित्त की स्थिति थी वो सत्वापत्ति में और अच्छी स्थिति में आया, और असंशक्ति में तो बाह्य और अंदर सभी विषयों के संस्कारों से असंग हो गया है। अब चित्त इतना निर्मल है कि ना बाहर के विषयों के प्रति आसक्त हो रहा है, ना अंदर के विषयों के प्रति आसक्त हो रहा है, यानी समाधि की स्थिति में आप पहुंच गए हैं। समाधि तो ऊपर भी लग रही है आपकी, सत्वापत्ति में भी समाधि, लेकिन समाधि में भी और दृढ़ समाधि आपकी हो गई। अंतःकरण अब आपका उस आत्मा में, उस परमात्मा में लग गया हुआ है। उसके बाद आता है पदार्थ भावना। पदार्थ भावना में क्या कहा गया? ऊपर के जो पांचों भूमिकाएं हैं, कौन कौन सी पांच भूमिकाएं, एक बार फिर से मनी मन बोल जाइए। शुभेच्छा पहले हमने देखा, फिर विचारना किया, विचारना करने के बाद मन को हमने तनु किया, तनुमानसा हो गया। तनुमानसा हुआ तो हमारी सात्विक प्रवृत्ति जागने लगी, ऐसी कुछ कहानी बनाई, सात्विक प्रवृत्ति जागने लगी, उसको सत्वापत्ति कहा। सत्वापत्ति की स्थिति आई हमारी, तो हमारा पांचवा वाली स्थिति असंशक्ति वाली स्थिति आई। जब सत्व गुण जैसे बढ़ने लगा तो सारी स्थितियां हमें स्पष्ट दिखने लगी, तो असंशक्ति की स्थिति आ गई। सारी आसक्ति हमारी अंदर बाहर दोनों तरफ से हमारी आसक्ति खत्म हो गई, हम समाधि में स्थित हो गए, समाधि में आरूढ़ हो गए। अब उसके बाद छठा नंबर आता है ज्ञान की, की हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिका, सप्त भूमिका। तो छठी भावना आती पदार्थ भावना। ज्ञान की सप्त भूमिका में छठी भूमिका पदार्थ भावना है, जिसको पदार्था भावना भी कहते हैं या पदार्थ भावना भी कहते हैं। तो ऊपर की पांचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर जब हम समाधि में आरूढ़ हो गए हैं, तो स्वाभाविक अभ्यास से ही जो वो साधक है उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत ही अभाव हो जाता है। अब वो स्थिति और दृढ़ होती जा रही है। अब उसको पहले तो था कि ना आसक्ति जा रही बाहर के पदार्थों में, ना अंदर के पदार्थों में। अब बाहर भीतर के पदार्थों का भान भी नहीं रह रहा है। होता तो समाधि में यही है कि आप समाधि में जाते हैं तो अब समाधि जिस चीज पर लगा रहे हैं सिर्फ वही, उसी में तद्रूप होने लगते हैं, उसी का भान होने लगता है। बाहर किसी चीज का भान भी नहीं रहता, किसी विषय वस्तु का, पदार्थ का, भोग का कोई भान भी नहीं रहता है। यही समाधि की स्थिति दृढ़ हो रही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज की यहाँ आशंका बनी रहती है, वो है वापस लौटने की। कैसे वापस लौटेंगे? अगर कोई आपको याद दिलाए नहीं ये भोग विलास बहुत अच्छी चीज है, कोई आपको लगातार प्रेरणा दे, जैसे कि समाधि में आप जाते हैं, इसको ऐसे जोड़े हैं, जैसे आप समाधि में जाते हैं तो हम लोग सुनते हैं ना कि रंभा को भेज दिया, किसी अप्सरा को भेज दिया आपकी समाधि को तोड़ने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि रंभा आ गई और समाधि टूट गई आपकी। वो आती हैं, वो लुभाती हैं, उनको लंबा समय लगता है, उसी के लिए कहा जा रहा है। चिरकाल तक अगर कोई आपको प्रेरणा दे कि ये भोग विलास की वस्तु है, इसको भोगो, तब कभी हो सकता है कि आपको किसी पदार्थ का भान हो जाए, भोगने की इच्छा आपके अंदर आ जाए कि हाँ ये पदार्थ है, इसको भोगने वाली पदार्थ है ये। लेकिन उसमें उस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी बहुत सामने वाले को बहुत कोशिश करनी पड़ सकती है। तो उस अवस्था को आना पदार्थ भावना की अवस्था है, छठी भूमिका। और सातवीं अवस्था तो तुर्यगा अवस्था। अब इसमें उस अवस्था को भी खत्म कर दीजिए कि अब कोई आपके अंदर आकर के रंभा आ जाए, चाहे क्या उर्वशी आ जाए, वो भी अब आपकी तपस्या को भंग नहीं कर सकती हैं। तब जो स्थिति होती है तुर्यगा अवस्था होती। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहते हैं छहो, यानी कि ज्ञान की जो सभी छह भूमिका ऊपर कही गई, जब उनकी सिद्धि हो जाती है
तो दूसरों की प्रयत्न पूर्वक प्रेरणा के बाद भी कोई प्रेरणा दे कि नहीं कि भोग में लग जाओ, भोग में लग जाओ, उसके बाद भी इस संसार में जितनी भोग विलास की चीजें हैं उसकी उपलब्धि नहीं होती। यानी संसार की जो सत्ता है, भोग विलासी तो सत्ता है, प्रकृति सत्ता है, उसकी उपलब्धि नहीं होती है। अब त्रिगुणातीत स्थिति में आप पहुंच गए, आत्म भाव में ही आप जो है आपकी निष्ठा हो जाती है। आत्म भाव में भी कैसी निष्ठा? स्वाभाविक निष्ठा है। ऊपर आपको कोशिश कर रहे हैं आत्म भाव में जाने की, दृढ़ कोशिश आपकी हो चुकी है, लेकिन वहां लौटने की गुंजाइश है, और यहाँ अब लौटने की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं। आत्म भाव में आप अवस्थित हो चुके हैं, वही अंतःकरण की तुर्यगा भूमि कही गई है। तो एक तरह से जो ज्ञान की सप्त भूमि, ज्ञान किसको होगा? अंतःकरण को ज्ञान होता है, इसीलिए अंतःकरण की ही ये सात भूमिका है, इसको ज्ञान की भी सप्त भूमिका कहा जाता है। तुर्यगा अवस्था के बारे में कहा जाता है कि जीवन मुक्त पुरुषों में भी शरीर में रहते हुए विद्यमान रहती है। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं लेकिन वो शरीर में मौजूद हैं, तो उनकी अवस्था होती है तुर्यगा अवस्था। वो देह में तब तक रहते हैं जब तक पीछे का उनका कर्म का भोगना बचा हुआ है। तो जब देह का अंत हो गया तो विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है। तुर्यातीत ब्रह्म की अवस्था उसके बाद आती है। कब? जब देह का अंत हो जाता है। देह तक कौन सी अवस्था है? तुर्यगा अवस्था। उसके बाद कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होता है। जो जीवन मुक्त हो जाता है सिर्फ देह यात्रा के लिए, क्योंकि देह की यात्रा को चलाना है, पीछे के जो चक्र चले हुए हैं उसका भोग खत्म करना है, छठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं, और सातवीं अवस्था में तो कुछ भी नहीं रह जाता है। ज्ञान की ये सात भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। अब हमें ये सब का सब याद करना, सब लोगों से भी पूछूंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर दो लोगों का ऐसे हैंड रेज है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम बताएं। देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है: सत्वापत्ति, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारणा, असंशक्ति। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले शुभेच्छा, विचारणा तनुमान सत्वापत्ति ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि पहला शुभेच्छा हो गया, उसके बाद विचारणा हो गया, तो सी डी हो गया, उसके बाद ए, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सी डी बी ए और ई, सी डी बी ए, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति और असंशक्ति। तो हो गया आपका सी डी बी। सी डी बी किसी में है? एक में ही है, सी डी बी ए ई। अरे ये तो कई बार तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उसमें एक बार में ही देखने पर पता चल जाता है कि यही आंसर होगा। ठीक है, पहला आंसर सही है। ये पूछा गया था आपको दिसंबर 23 में, कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ये जून 2023 में पूछा गया। योग वासिष्ठ के अनुसार सप्त ज्ञान की भूमियों का 2 से 6 तक के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? 2 से 6 तक के क्रम में कहा गया है। पहले बताइए विचारणा कौन सा नंबर है? दूसरा है। 2 नंबर का है। ठीक है, दूसरा है। पदार्थ भावना कौन सा है? छठा है। ठीक है, तो पहला तो हो गया ए के बाद छठा में बी आएगा, तो ए और बी किस में है? ऑप्शन देख लीजिए, एक मात्र है, दूसरा वाला ए और बी। एक तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका निकल रहा है, लेकिन हमें पूरा आना चाहिए, क्या पता हमें कुछ और सीक्वेंस दे देता तो। उसके बाद तीसरा है असंशक्ति। असंशक्ति 5वें नंबर पर है, 5वां है। उससे पहले सत्वापत्ति है चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर तनुमानसा हमारा तीसरे नंबर पर। तो हमारा हो गया ए के बाद सीधे ई आता है, ए के बाद ई, विचारणा, तनुमानसा, फिर डी नंबर आया सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति होती है, और फिर पदार्थ भावना। बहुत बढ़िया, तो दूसरा वाला हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये तीसरा प्रकरण पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला जो प्रकरण हमारा है चौथा प्रकरण, स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण में भी ज्ञान की सप्त भूमिकाओं को इसके और विस्तृत व्याख्या करते हुए आगे बढ़ाया गया है।